नमो नमः। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज मैं संस्कृत की 8वीं की जो पाठ्य पुस्तक है मंथन भाग 3 उसके पाठ 13 मेट्रो रेल यानम इसका प्रश्न अभ्यास करूंगी। तो पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। भारत देशे सर्वत्र विकासः कदा जातः, मतलब कि भारत देश में सभी जगह विकास कब हुआ। तो उत्तर होगा स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात, अर्थात स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात। जनाः कानि प्रति धावन्ति, लोग किसके प्रति धावन्ति मतलब दौड़ते हैं। नगराणि जनसंख्यया सह केशाम संख्या अपि वर्धते, जनसंख्या के साथ और किसकी संख्या बढ़ती है। वाहनानाम अर्थात गाड़ियों की, वाहनों की। कई तीव्र गति का रेल सेवा प्रवर्तिता, किनके द्वारा तीव्र गति से चलने वाली रेल सेवा का निर्माण किया गया। तो उत्तर होगा यूरोप देशीय वैज्ञानिकैः। मेट्रो रेल सेवायाः कति रूपे स्तः, मेट्रो रेल सेवा के कितने रूप हैं। द्वे। भारतस्य राजधान्याः गौरवं किम कथ्यते, भारत की राजधानी का गौरव किसे कहा जाता है। मेट्रो रेल यानम। दूसरा प्रश्न पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। जनाः किम दृष्ट्वा नगराणि प्रति धावन्ति, लोग क्या देखकर नगर के प्रति दौड़ते हैं। जनाः कार्य व्यापारयोः सुविधां दृष्ट्वा नगराणि प्रति धावन्ति। ख मेट्रो रेल यानम किमर्थम लोकप्रियः अस्ति, मेट्रो रेल यान जो है किस लिए लोकप्रिय है। उत्तर होगा मेट्रो रेल यानम प्रदूषण रहितम वातानुकूलितम स्वच्छम सुरक्षितम च अस्ति, अस्मिन्नैव कारणेन इदं लोकप्रियः अस्ति। निम्न शब्दानां मूल शब्दम विभक्ति वचनम लिंगम च लिखत। अब पहला शब्द यहाँ पर दिया गया है यात्रिणः। अब यात्रिणः में क्या होगा, इसमें मूल शब्द तो यात्री है, लेकिन विभक्ति और वचन यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है। उसका एक विशेष कारण है, स्त्रीलिंग शब्द है ये यात्रिणः, यात्री जो है स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन इसका विभक्ति और वचन इसलिए नहीं लिखा गया है क्योंकि यात्रिणः यहाँ पर जो है प्रत्यय लगाया गया है, इसमें प्रत्यय लगा है यात्रिणः। यात्री शब्द में कहीं भी यात्रिणः नहीं बनता है, ये प्रत्यय से बना है यात्रिणः, इसलिए यहाँ पर विभक्ति और वचन मैंने नहीं लिखा है। और आपको मैं यात्री शब्द के सभी विभक्ति और वचन अभी पढ़कर बोल देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि यात्रिणः इसमें कहीं भी नहीं आता है। आप ध्यानपूर्वक सुन सकते हैं। यात्रा यात्रे यात्राः, यात्राम यात्रे यात्राः, यात्रया यात्राभ्याम यात्राभिः, यात्रायै यात्राभ्याम यात्राभ्यः, यात्रायाः यात्राभ्याम यात्राभ्य, और यात्रायाः यात्रयोः यात्राणाम यात्रायाम यात्रयोः यात्रासु, हे यात्रे हे यात्रे हे यात्राः। ये बनेंगे यात्रा शब्द के सभी विभक्तियों और सभी वचनों में रूप। तो यात्रिणः यहाँ पर कहीं भी नहीं बनता है, इसलिए विभक्ति और वचन का तो सवाल ही नहीं उठता, यहाँ पर प्रत्यय लगा है। आगे देखिए नगराणि शब्द, नगरम मूल शब्द है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, नगरम नगरे नगराणि नपुंसक लिंग का शब्द है ये। तो नगरम नगरे नगराणि, तो बहुवचन में ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन में ऐसा रूप बनेगा। वैज्ञानिकैः, ये पुल्लिंग शब्द है, वैज्ञानिक मूल शब्द है, पुल्लिंग में ये है, और तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप है। राजधान्याम, इसमें मूल शब्द है राजधानी, सप्तमी विभक्ति एक वचन और ये है स्त्रीलिंग शब्द। भूमेः, भूमि मूल शब्द है, षष्ठी विभक्ति एक वचन और ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। वाक्यान उचितम शब्दैः पूरयत, वाक्यों को उचित शब्दों से भरें। पहला है जनाः, तीव्र गति शब्द यहाँ पर आपको भरना है। जनाः रेल यानेन भ्रमन्ति, तो यहाँ पर क्या आएगा, तीव्र गत्या, तीव्र गत्या रेल यानेन भ्रमन्ति। कार्य व्यापारयोः, यहाँ पर व्यापारयोः लिखा था, व्यापारयोः कर लीजिए। कार्य व्यापारयोः सुविधां दृष्ट्वा जनाः डैश गच्छन्ति, नगरम गच्छन्ति। मेट्रो रेल यानम दिल्ली नगरस्य गौरवमस्ति,
मेट्रो रेल यानस्य डैश वातानुकूलिताः सन्ति कक्षाः यूरोपीयैः। वैज्ञानिक शब्द भरना है इधर तो हो जाएगा वैज्ञानिकैः। वैज्ञानिकैः। तीव्र गति का रेल सेवां प्रवर्तिता। रेखांकित पदमाश्रित्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। जनाः कार्याणि कर्तुं दूरात् दूरं गच्छन्ति। तो इसका प्रश्न बनेगा जनाः कार्याणि कर्तुं कुत्र गच्छन्ति, कहाँ जाते हैं। आगे ख भाग देखिए। रेल स्थानकम अति स्वच्छम सुरक्षितम च वर्तते। इसका प्रश्न होगा रेल स्थानकम कीदृशम वर्तते। इदम रेल सेवा प्रदूषण रहितम अस्ति। यह रेल सेवा प्रदूषण रहित है। तो इसका प्रश्न निर्माण क्या होगा, किम प्रदूषण रहितम अस्ति। किम प्रदूषण रहितम अस्ति। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात सर्वत्र विकासः जातः। कदा सर्वत्र विकासः जातः। आगे है जनसंख्यया सह वाहनानां संख्यापि वर्धते। जनसंख्या के साथ वाहनों की संख्या भी बढ़ती है। तो यहाँ पर आ जाएगा किम जनसंख्यया सह किम वर्धते। आगे है संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरु। तो संस्कृत भाषा में अनुवाद करें। मेट्रो यातायात का आधुनिक साधन है। उत्तर प्रश्न इसका अनुवाद होगा मेट्रो रेल यानम। रेल यानम आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, नहीं तो मेट्रो से भी स्पष्ट हो रहा है मेट्रो क्या है। तो मेट्रो यातायातस्य आधुनिकम साधनम वर्तते या अस्ति। यहाँ पर वर्तते भी आ सकता है या अस्ति भी आ सकता है। जो भी आपको सरल लगता हो लिखने में वो आप लिख सकते हो। यह तीव्र गति से चलती है। इदम तीव्र गत्या चलती। यह वातानुकूलित रेल यान है। इदम वातानुकूलितम रेल यानम अस्ति। मेट्रो स्टेशन आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। मेट्रो रेल स्थानकम आधुनिक सुविधा युक्तम अस्ति। लोग इसमें यात्रा करके सुख का अनुभव करते हैं। जनाः अस्मिन् यात्रां कृत्वा सुखम अनुभवन्ति। इसके साथ ही ये आज का अध्याय हमारा समाप्त होता है। आशा है आपको समझ आया होगा। यदि आपको फिर भी कहीं इसको समझने में कुछ त्रुटि महसूस होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।